खास खबरन पे लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। जनूबी कशीर हंदिस बेजबेड़िस में डॉक्टरों तरफ थकन लायक काम, शहरगाम तारीफ महकम तरफ डॉक्टरन हज हौसला अफजाई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ हालात खराब करने की कोशिश, ठेकेदार नौजवान तमाम लूक मिलिटेंसी हंदिस नावस पे तंग करने महबूबा मुफ्ती। तो मुतहिद मजलिस उलमा तरफ श्रीनगरस मज इस्तकबाल रमजान तकरीब हंद रोजदारी सत तकवा तो परहेजगारी सठा जरूरी उलमा। तो नाजरीन पेश खबरन हंद तफसील। जनूबी कशीर हंदिस सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बेजबेड़िस मज ये रात बुनिल यनस दौरान हस्पतालस मज तैनात डॉक्टरों तो अमल तरफ सर्जरी अमल मज अन्न आई तो वीडियो सोशल मीडिया पे सठी मकबूल सपुद। तत आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो डॉक्टरन तो अमल हौसला अफजाई करान वोन जे महकमे सेहतस मज काम करन वालों डॉक्टरों तो दोयम अमल तरफ प्रेथ विज पन फरज चुक सान अंजाम दिन तो यह वजह जे मुलाजमों तरफ रात पन इंसानी फरज अंजाम दिन आमुत ये जन अत मौके पे डॉक्टरन तो अमल हौसला अफजाई करना आई। आपको मैंने आज मैं इसीलिए आया हूं कि आपने कल देखा होगा कि कितना जांफिशानी के साथ हमारे लोगों ने काम किया, चाहे जो भी हमारा टीम था, एक सफाई वाले से लेके डॉक्टर, पैरामेडिकल नर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन, इवन जनरेटर ऑपरेटर, हर कोई वहाँ ही रहा। चाहे आपने देखा कि ये जो 7.7 ये भूचाल जो आया था, जो अर्थक्वेक हुआ था, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने पेशेंट को नहीं छोड़ा, वो वहाँ ही रहे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो उसको दिलासा मदारा भी दे रहे थे, वो उसको ये भी कह रहे थे कोई बात नहीं, हम यहाँ ही या कुछ नहीं होगा। और उन्होंने दोनों जानें बचाई। आई सल्यूट देयर डेडिकेशन एंड आई सल्यूट देयर करेज। उन्होंने अपनी जान की सोचे बगैर पेशेंट की जान की सोची। और आज हम इसी सिलसिले में आए, हमने उनको फेलिसिटेट किया, उनको मोमेंटोस दिए और उनको अप्रिशिएट किया। और मैं यही चाहता हूं कि हर एक जो हमारा, हालांकि आपने देखा कि भी हमारे जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, ड्राइवर्स थे, जो भी हेल्थ के साथ था, उसने अपने जान या अपने घर वालों के जान की परवाह किए बगैर तब भी पूरा अपना जो दिया। और आज भी उन्होंने एक और बारी दिखा दिया कि हमारे लिए हमारी जान से भी ज़रूरी हमारा पेशेंट है। और मैं बहुत अच्छा लगा कि वो माँ भी सेफ़ है और वो बच्चा भी सेफ़ है। सर अवार्ड जो पहला हमारे भारत में टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट वो बड़गाम था, और बड़गाम के बाद अब ये अनंतनाग और पुलवामा टीबी फ्री हो रहे हैं। इसके बगैर भी श्रीनगर को गोल्ड मिल रहा है और हमारी यूटी को भी कल अप्रिशिएट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी उनको, हमारे सेक्रेटरी साहब को अप्रिशिएट करेंगे इस बात पे। थैंक यू सर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन हवाले कत करान वोनमुत जे अत कार्रवाई हंदिस नावस पे ठेकेदार तंग तलब करने यम सत आम लूक ते मुश्किलन मज हेन आमत। ये जन तिमो वोन जे सरकार जानित मानित जम्मू कश्मीर मज माहौल खराब करने कोशिश करान। देखिए, एक तरफ से महिल चौकसी है जो हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया है, और उसकी जो CBI ने जो उसकी रेड अलर्ट नोटिस था उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो दूसरी इसी तरह अडानी का किस्सा है जो लाखों करोड़ रुपए लेके इस वक्त वो बैठा हुआ है। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो काम करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप चाहते क्या हो जम्मू कश्मीर में करना। अगर कोई किसी ने मिलिटेंट था, उसने मिलिटेंसी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ गया, पिछले 10-30 साल से वो ठेकेदारी का काम कर रहा है, या किसी का दूर दराज रिश्तेदार कभी मिलिटेंट रहा है जो मारा गया है, तो आप उनकी क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन करवा के उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक तरफ से आपने एपटेक जैसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको एम्प्लॉय किया, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आपने जो
अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उसको जुर्म बना दिया है। तो यहाँ के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया, आज भी कोई 300-350 को ब्लैक लिस्ट किया कि उनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, वो दुनिया में है भी नहीं। उससे पहले 40-50 को किया कि वो कभी मिलिटेंट रहे, उन्होंने मिलिटेंट से छोड़ के मेन स्ट्रीम में। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या चाहती है, लोग क्या करें? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है जिन लोगों ने बंदूक छोड़ के मेन स्ट्रीम ज्वाइन की या जिनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, ये इनको मजबूर करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश देम टू द वॉल। ये चाहते हैं यहाँ खून खराबा हो, यहाँ माहौल खराब रहे, ताकि इनको यहाँ सख्ती करने का और ज्यादा मौका मिले। तो इसलिए मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह इतनी नाइंसाफी, और 2018 से पहले जिन ठेकेदारों ने जो भी काम किए थे वो भी तो सरकार थी, वो तो कोई चाइना से आई हुई सरकार नहीं थी, यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार थी। अगर ठेकेदारों ने काम किए हैं तो उनके बिल क्यों रोके, उनका पैसा क्यों नहीं, पेमेंट क्यों नहीं की जाती है? तो एक तरफ से आपका किरण पटेल है, एक ठग गुजरात से आया है, उसको आप पूरा प्रोटोकॉल देते हो, उसको Z+ सिक्योरिटी देते हो, उसके चाहे पुलिस के अफसर हैं या दूसरे अफसर हैं उसके बैक एंड कॉल पे होते हैं, उसका हुक्म चलता है। इसी तरह आपने यहाँ कई किरण पटेल बनाए हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिनको पूरी अथॉरिटी दी गई है, उन्होंने दुनिया भर का पैसा यहाँ जमा किया हुआ है, और अब लोग उनसे पैसा भी वापस नहीं मांगते क्योंकि डर लगता है कि आप पैसा वापस मांगेंगे ये ठग हमें जेल में डाल देंगे। आपको पता है वो कौन से ठग हैं? एक तो ग्रेटर कश्मीर में भी काम करता था, ऐसे कई लोग हैं। एक तो यहाँ चश्माशाही में उसका 3-3.5 करोड़ रुपया तो उसका किराया बनता है। ऐसे कई ठग हैं जिनको ये पैट्रनाइज करते हैं। और दूसरी तरफ से ये यहाँ के जो आम लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार है चाहे जर्नलिस्ट है, उसके नाक में दम कर रखा है, उनको काम नहीं करने देते हैं। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।